वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हिंदुस्तान भर के बच्चे तवज्जो दें, शहर भटकल से शाये होने वाले मशहूर मारूफ माहनामा फूल का खुसूसी शुमारा अबूजान नंबर में मुकाबला होगा। मालेगांव, नागछाप, झोपड़पट्टी आतिशदगी मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी का काम जारी। आसाम शहरियत मामला सबूत के दायरे से बाहर निकाले गए पांचों दस्तावेज बहाल, जमीयत उलमा हिंद की एक और बेमिसाल कामयाबी। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला काबिल इत्मीनान, मौलाना इसरारुल हक कासमी का बयान। सहाफियों के कातिलों को सजा दिलाने में 14वें नंबर पर हिंदुस्तान। राजस्थान वजीर आला वसुंधरा राजे इंतखाबी हल्का आखिर क्यों बदल रही है। एयरसेल मैक्सिस केस, पी चिदम्बरम उनके बेटे की गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक रोक। दिल्ली में 10 दिनों के लिए आलूदगी इमरजेंसी नाफिज, खिलाफवर्जी करने पर होगी कार्रवाई। बीटेक एमटेक के तालिब इल्मों को 11 साल मोहम्मद हसन पढ़ाता है ट्यूशन। इंतखाबी उड़न दस्ते ने रेव पार्टी में मारा छापा, जाम छलकाते मिले 4 लड़कियों समेत 23 लोग। एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा, 5 महीने में 6ठी मरतबा बढ़ी कीमत। इसराइल अरबों के ताजो तख्त कैसे बचा पाएगा। उम्मीद है खाशिकजी केस में सऊदी हुकूमत ने मुझे अंधेरे में नहीं रखा, ट्रंप का बयान। शामी रजीम पर अमेरिका की नई पाबंदियों की तैयारी। इसराइली फिलिस्तीनी बच्चों की जिंदगी से खेलना बंद करे, यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान। जमाल खाशिकजी कत्ल आला सतही अहकामात के बगैर की गई कार्रवाई नहीं है, उमर चेलक का बयान। इसराइली क़ब्रखाने में फिलिस्तीनी असीरात पर अरसे हयात तंग कर दिया गया। इंडोनेशिया गिरने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया, हुक्काम मुशाहिदे में मसरूफ। आसिया बीबी की रिहाई पर शदीद रद्द-ए-अमल, इमरान खान की मुजाहिरीन को तंबीह, हुकूमत से ना टकराएं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर भटकल से है। गुज़श्ता 2 साल से माहनामा बच्चों का फूल हिंदुस्तान और बैरून हिंद के बच्चों में मकबूल होकर उनका पसंदीदा रिसाला बन गया है। फूल दरअसल इदारे अदब अतफाल की तरबियती तहरीक का एक हिस्सा है। बच्चों को नित नई मालूमात, क़सस व हिकायात और दिलचस्प कहानियों के ज़रिए बच्चों की जहनी व फ़िक्री तरबियत के लिए कोशा माहनामा फूल हर साल एक खुसूसी शुमारा शाये करता है। इंशाअल्लाह इमसाल माह दिसंबर में इसका खुसूसी शुमारा बनाम अबूजान नंबर शाये होगा। फूल के नायब मुदीरान और इस नंबर के खुसूसी मुरत्तिबीन मीरा मुअज़्ज़म नदवी और उमैस अहमद नदवी के मुताबिक ये खुसूसी शुमारा 100 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा। इदारे ने इस बार बेहतरीन कहानी लिखने वालों में मुकाबले की तरतीब बनाई है। मुदीर फूल ने ऐलान किया है कि अबूजान नंबर में शरीक 5 बेहतरीन कहानी निगारों को फूल कलमकार अवार्ड से नवाजा जाएगा। अबूजान नंबर में उन कहानियों को शाये करने के अलावा आइंदा उन मुंतखब कहानियों को किताबी शक्ल में भी शाये किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 8 नवंबर तक अबूजान नंबर में अपनी तहरीर शामिल कर सकते हैं। अपनी कहानियाँ ईमेल पर या पोस्ट से भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है monthlyfool@gmail.com। फूल के इस खुसूसी शुमारे में इश्तिहार देने के लिए भी राबता किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए राबता करें 9945515597, 9620385586, 8884806219 और 9035372719। अब खबर मुंबई से। आज यहाँ मालेगांव, नागछाप, झोपड़पट्टी आतिशदगी मुतासिरीन तबाहाल लोगों की इमदाद और राहत रसानी बाज़ाबादकारी के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मकामी यूनिट जमीयत उलमा मालेगांव सुलेमानी चौक की जानिब से फलाह उम्मत स्टडी सेंटर में मुतासिरा ख़ानदानों के दरमियान रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया, कंबल, पकवान के बर्तन सेट और दीगर अशिया ज़रूरिया तकसीम की गई। और इस मौके पर जमीयत उलमा मालेगांव के अहदेदारान मौलाना अब्दुल हमीद जमाली, मौलाना नासिर अयूबी, कारी अखलाक अहमद जमाली समेत कई मौलाना और मुफ्तियान किराम मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों शहर मालेगांव के नागछाप झोपड़पट्टी इलाके में भयानक आतिशदगी का हादिसा पेश आया था, जिसमें 100 से ज़ायद मकानात आग की जद में आने की वजह से पूरे तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए थे। इस आतिशदगी से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए थे और ज़िंदगी भर की कमाई चंद लम्हों में तबाह हो गई थी। इत्तला मिलती ही जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने मालेगांव पहुंचकर मकामी जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफ़द के साथ मुतासिरा इलाके का दौरा करके
नुकसानात का जायज़ा लेते हुए मुतासरीन से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली और सब्र की तलकीन की थी और ऐलान किया था कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र आतिशज़दगान की इमदाद और राहत रसानी और बाज़ाबादकारी के लिए भरपूर कोशिश करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने आज आसाम शहरियत और एनआरसी से जुड़े मामलों पर समाअत करते हुए मुतासरीन को बड़ी राहत देते हुए सबूत के दायरे से बाहर निकाले गए 5 दस्तावेज बहाल कर दिए हैं। साथ ही जमीयत उलमा हिंद की वकला की तरफ से अदालत में 5 अहम मुतालबे पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एफ.आर. नरीमन की 2 रुकनी मॉनिटरिंग बेंच में समाअत का आगाज हुआ तो जमीयत उलमा हिंद और आमसू की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और सीनियर एडवोकेट इंद्राजे सिंह और वकील ऑन रिकॉर्ड फुजैल अयूबी पैरवी के लिए पेश हुए। कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले अदालत ने स्टेट कोऑर्डिनेटर मिस्टर प्रतीक हजेला से दरियाफ्त किया कि इन 5 दस्तावेजात के अलावा वो कुछ और कहना चाहते हैं। इस पर मिस्टर हजेला ने कहा कि हमने इन दस्तावेजात से मुतालिक जो रिपोर्ट पेश की है उस पर अपनी बात रखना चाहेंगे। इस पर अदालत ने फरीकैन को मुखातब करते हुए वही सवाल दोहराया कि क्या वो इन दस्तावेजात के अलावा भी कुछ कहना चाहते हैं। इस पर जमीयत उलमा हिंद की सीनियर वकील मिस्टर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऑब्जेक्शन फाइल करने का तरीका शहरियत के कानून 1955 की दफ़ा 17 की रूह से सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 31 अगस्त 2015 के बाद के मुतालिका दस्तावेजात को भी पेश करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जिस तरह से 14 साल के बच्चों को वालिदैन के साथ मुंसलिक किया गया है, इसी तरह उसके दायरे में 18 बरस तक के बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पर फाजिल अदालत ने स्टेट कोऑर्डिनेटर को इस बाबत गौर करने को कहा। ऑब्जेक्शन के ताल्लुक से मिस्टर कपिल सिब्बल की तरफ से पेश की गई दलील में अदालत ने कहा है कि स्टेट कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 26,000 क्लेम दाखिल हो चुके हैं, मगर ऑब्जेक्शन की तादाद महज 54 है। अब खबर किशनगंज से। हाशिमपुरा कत्ल आम मामले में पीएसी के 16 एहलकारों को दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए उम्र कैद की सज़ा सुझाए जाने का इस्तकबाल करते हुए मारूफ आलिमीदीन व मेंबर पार्लियामेंट मौलाना इसराउल हक कासमी ने कहा है कि फैसला इत्मीनान बख्श है और मुल्क के दबे कुचले व मजलूम तबकात के लिए हौसला अफजा है। वो यहाँ अपने हल्के के तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगरचे फैसला आने में 30 साल से ज़ायद का अरसा लगा, मगर देर से ही सही अदालत आलिया ने मजलूमों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का काम किया है और हम अदालत के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। मौलाना कासमी ने कहा कि इससे ये साबित हुआ कि मौजूदा नागुफ्ता भी सियासी माहौल में भी हमारे मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदालतों में इंसाफ करने वाले जज मौजूद हैं और वो इस मुल्क की जमहूरी रूह और तमाम शहरियों को बराबरी का हक दिलाने और मजलूमों की दादरसी करने का काबिल कदर जज्बा रखते हैं। काबिल ज़िक्र है कि अप्रैल 1987 को मीरठ में फ़िरक़ावाराना फसादात रोनुमा हुए थे, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, दुकानों को नजर आतिश किया गया, लूट और डाकाजनी के बेशुमार वाक़यात रोनुमा हुए, मगर इस सूरत हाल को काबू नहीं किया जा सका। बिलाखिर इसी साल मई के महीने में मीरठ में कर्फ्यू लगा दिया गया और शहर में फ़ौजियों ने मोर्चा संभाल लिया। इसी दौरान 22 मई 1987 को शहर के मुस्लिम इलाके हाशिमपुरा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिर कई सौ बच्चों, औरतों, बूढ़ों और जवानों को ट्रकों में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया, जबकि एक ट्रक के मुरादनगर को गंगा नदी के पास रोका गया। उसमें 50 लोग सवार थे, उन्हें उतारा गया और फिर पीएसी के जवानों ने वहशत व दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए एक एक करके सबको गोली मार दी और नदी में फेंक दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। सहाफ़ियों के कातिलों को सज़ा दिलाने के मामले में हिंदुस्तान काफ़ी पीछे है। अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट तंजीम कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ की ग्लोबल इम्यूनिटी इंडेक्स में ये जानकारी सामने आई है। इस लिस्ट में उन ममालिक को शामिल किया गया है जहां सहाफ़ियों का कत्ल किया गया और मामलों की जांच अब भी लटकी हुई है। हिंदुस्तान को इस फहरिस्त में 14वें नंबर पर रखा गया है। गौरतलब है कि लगातार 11वां साल है जब हिंदुस्तान को इस फहरिस्त में रखा गया। साल 2018 के इंडेक्स में हिंदुस्तान समेत 14 ममालिक को शामिल किया गया है। इनमें सोमालिया, सीरिया, इराक, साउथ सूडान, फिलिपाइन, अफगानिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, रूस, बांग्लादेश और नाइजीरिया भी शामिल हैं। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी में टिकट के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन वज़ीर आला वसुंधरा राजे ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। वो अपनी रिवायती सीट झालरा पाटन से इंतखाब लड़ेंगी। ये लगातार 14 मौका होगा जब वो झालावाड़ ज़िले की सीट से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस सदर राहुल गांधी के हाड़ौती दौरे के बाद पहली बार झालावाड़ पहुंची वसुंधरा ने झालरा पाटन में हुए बीजेपी
बोध कारकुन कॉन्फ्रेंस में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए राजे ने कहा, मैं झालरापाटन से ही अगला इंतखाब लड़ूंगी। ये इंतखाब में नहीं, झालरापाटन हल्के का हर आदमी लड़ेगा। वसुंधरा की इस ऐलान के बाद उनके झालरापाटन से इंतखाब न लड़ने के कयास को सख्ता लग गया है। गौरतलब है कि सियासी गलियारों में ये जिक्र जोर शोर से हो रहा है कि वज़ीर आला इस बार अपना इंतखाबी हल्का बदलेंगी। नई सीट के तौर पर धूलपुर जिले के राजाखेड़ा का नाम सामने आ रहा है। वज़ीर आला के राजाखेड़ा से इंतखाब लड़ने का तस्करा उस वक्त तेज हो गया जब टिकट तय करने के लिए जयपुर में हुई बीजेपी की रायशुमारी में पार्टी के मकामी एहलकारों ने वसुंधरा को वहां से उम्मीदवार बनाने की तजवीज़ रखी थी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के लीडर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने एयरसेल मैक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदम्बरम को यह राहत दी है। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने चिदम्बरम के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अब इस मामले की अगली समाअत 26 नवंबर को करेगा। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 8 अक्टूबर को हुई समाअत में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को 1 नवंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी थी। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में जुमेरात को आलूदगी के खतरनाक सतह तक पहुंचने के बाद कुछ इमरजेंसी इकदाम नाफिज किए गए हैं। साथ ही रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने हिदायत दी है कि कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की जाएगी। जबकि दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि निजी गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए ताक़जुफ्त मनसूबे को नाफिज करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है। कौमी दारुल हुकूमत में सुबह तेज़ हवा के मद्देनज़र आब हवा का मेयार संगीन से इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में पहुँच गया है। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में रहने वाला 11 साल का मोहम्मद हसन अली अपने इल्म को लेकर सुर्खियों में है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाला हसन बीटेक और बीटेक के तालिब इल्मों को डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग पढ़ाता है। हसन अपने तलबा से उसके लिए कोई फ़ीस नहीं लेता और 2020 के इख्तिताम तक 1000 इंजीनियर्स को पढ़ाना चाहता है। हसन ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया, मैं गुज़श्ता 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे लिए इंटरनेट सीखने का बेहतरीन ज़रिया है। मैं फ़ीस नहीं लेता क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हसन ने इसके साथ ही बताया, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और 3 बजे घर वापस होता हूँ। मैं खेलता हूँ, अपना होमवर्क करता हूँ। उसके बाद शाम 6 बजे मैं पढ़ाने के लिए कोचिंग चला जाता हूँ। वहीं खुद से दुगनी उम्र के तालिब इल्मों को इस तरह पढ़ाने का आइडिया कहाँ से मिला? इस सवाल पर हसन बताते हैं कि मैं इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि हिंदुस्तानी तलबा पढ़ाई के बाद भी बैरून मुल्क में छोटी छोटी मुलाजिमतें कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि हमारी इंजीनियर एक ख़ास मामले में पीछे रह जाते हैं और वो चीज़ थी कम्युनिकेशन स्किल। हमारे यहाँ के तलबा कम्युनिकेशन में काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। वही मेरा पसंदीदा मौजू डिज़ाइनिंग था, तो मैंने इस पर और ज़ोर शोर से काम शुरू कर दिया। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात को लेकर सरकारी इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। वोटर्स को लुभाने के लिए सियासी पार्टियों के जरिए किए जाने वाले गैर अखलाकी कामों को रोकने इंतखाबी कमीशन का उड़न दस्ता मुसलसल कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत ही बुध की देर रात उड़न दस्ते की टीम ने कोरबा में एक रेव पार्टी में छापा मारा। पार्टी में नौजवानों को जाम छलकाते और मौज मस्ती करते पकड़ा गया। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी सियासी पार्टी के जरिए पार्टी मुनक़िद की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा की दरी में वाक़ होटल ग्रीन पार्क में इंतखाबी उड़न दस्ते की टीम ने छापा मारा है। होटल में रेव पार्टी चल रही थी। उड़न दस्ते की टीम ने मौके से 19 नौजवानों को और 4 लड़कियों को पकड़ लिया है। अब खबर गैस सब्सिडी की तरफ से। दिवाली से ठीक पहले सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सिलेंडर की बुनियादी कीमत में तब्दीली और उस पर टैक्सेस के असर से कीमत में बढ़ोतरी हुई है। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जून से ये 6ठी मरतबा बढ़ी है। तब से लेकर अब तक 13-14 रुपये बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने बयान में कहा है कि 14.2 किलो सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत बुध को आधी रात से 40.502 रुपये से बढ़कर 505.34 रुपये फी सिलेंडर हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, 502.40 रुपये से बढ़कर 505.34 रुपये फी सिलेंडर बढ़ जाएगी। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। अक्टूबर के पहले हफ्ते में फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शिमाली शहर सल्फेत में बरकान सनाती यहूदी जोन की अरियल यहूदी कॉलोनी में एक फ़िलिस्तीनी अशरफ नालूत ने फायरिंग करके 2 गासिब सहनियों को जहन्नम वासिल और एक को ज़ख्मी कर दिया था और ख़ुद बहिफाजत जाय वारिदात से फ़रार हो गया था।
1 माह से इसराइल ने अशरफ नाआलूद की तलाश के लिए गरब उर्दून बिलखुसूस शिमाली शहरों की मिट्टी भी छान मारी है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि इसराइली फौज टैंकों, तोपों, भारी भरकम गाड़ियों और असलहा के साथ फिलिस्तीनियों के घरों में घुसकर तलाशियां लेती अशरफ नाआलूद को तलाश करने की कोशिश करती है। एक निहत्ते मुजाहिद की तलाश के लिए इसराइली फौज, पुलिस, इंटेलिजेंस इदारे और यहूदी तंजीमें और आबादकारों ने अपना जोर सर्फ कर दिया है। ड्रोन, तैयारों, खुफिया मशीनों और तमाम तर हरबों के इस्तेमाल के बावजूद सिहयोनी अब तक अशरफ नाआलूद को हिरासत में लेने में नाकाम है। नाआलूद की गिरफ्तारी सिहयोनी रियासत के लिए एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। आए रोज़ फिलिस्तीनियों में इंतबाही नोटिस तकसीम किए जा रहे हैं कि अशरफ नाआलूद की रूपोशी में मदद करने वालों को संगीन नताइज भुगतना होंगी। ऐसे अफराद के घरों को मिस्मार कर दिया जाएगा, उन्हें इलाके से निकाल दिए जाने, गिरफ्तार करने और सख्त इनफरादी और इज्तिमाई सजा देने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मगर सिहयोनी फौज नाआलूद को हिरासत में लेने में नाकाम है। इसराइल के इब्रानी टीवी चैनल 13 के मुताबिक इसराइल फौज की तरफ से सल्फेत, नाबलस और तुलकरम के फिलिस्तीनियों में इंतबाही नोटिस तकसीम किए गए हैं कि अगर कोई शहरी अशरफ नाआलूद की मदद करेगा तो उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे यकीन है कि सऊदी अरब ने सहाफ़ी जमाल काशिगजी के कत्ल केस में मुझे धोखा नहीं दिया है। अमेरिकी सदर ने एक बयान में यह भी कहा है कि अमेरिका काशिगजी के कत्ल के हवाले से अभी मजीद मालूमात हासिल कर रहा है, ताहम मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब मेरे साथ इस हवाले से कोई गलत बयानी कर रहा है। 2 रोज़ कबल सऊदी अटॉर्नी जनरल सऊद अल मुअज्जिब ने इस्तांबुल में अपने तुर्क हम मनसब इरफान फैदान से मुलाकात की। मुलाकात में काशिगजी कत्ल केस के हवाले से दोनों कानूनदानों में तवील बातचीत हुई। दरियासना तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशओगलू ने कहा है कि सऊदी अटॉर्नी जनरल और इरफान फैदान के दरमियान काशिगजी कत्ल केस के हवाले से मालूमात का तबादला हुआ है, जो केस की तहकीकात आगे बढ़ाने में मुफीद साबित होंगी। एक और खबर अमेरिका से। अमेरिका ने शाम में असद रजीम के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने का मंसूबे का इंदिया दे दिया है और कहा है कि अनकरीब शामी रजीम पर नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद की जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाम के लिए अमेरिकी खुसूसी एलची जेम्स जेफरी ने लंदन में मगरबी और छोटे अरब ममालिक के ग्रुप से बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिकी इंतजामिया शाम के खिलाफ नई पाबंदियों की तैयारी कर रहा है। दिमश्क के खिलाफ इक़दाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इधर 11 नवंबर को पेरिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुलाकात करेंगे। अमेरिका की जानिब से शामी हुकूमत में शामिल शख्सियात, कारोबारी लोगों और इदारों पर नई पाबंदियों की तैयारी की जा रही है। अब खबर न्यूयॉर्क से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गज़ा की पट्टी में 3 बेगुनाह मुस्लिम बच्चों के इसराइली फ़ौज की बमबारी में शहीद होने पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उनका कहना है कि इसराइल फ़िलिस्तीनी बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। गज़ा में 3 बच्चों की बमबारी में हलाकत अफसोसनाक वाक़या है। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफ़न डुजरेक ने एक बयान में कहा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गज़ा में इसराइल फ़ौज की वहशियाना बमबारी से 3 फ़िलिस्तीनी बच्चों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया है। गुटेरेस ने कहा कि इसराइली फ़ौज गज़ा में बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों को निशाना बना रही है। अब खबर तुर्की से। तुर्की की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक ने कहा है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिगजी का कत्ल आला सतह अहकामात के बगैर अमल में लाई जाने वाली कार्रवाई नहीं है। पार्टी की मरकज़ी इंतज़ामी कमेटी के इजलास के बाद जारी करदा बयानात में काशिगजी कत्ल केस के बारे में बात करते हुए उमर चेलक ने कहा कि हम लाश की जगह जानना चाहते हैं और हमारा मुतालबा है कि कत्ल में शामिल मकामी अफराद के बारे में हमारे हुक्काम को आगाह किया जाए। चेलक ने कहा है कि ये कत्ल आला सतह अहकामात के बगैर की गई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम किसी को पेशगी कसूरवार नहीं ठहरा रहे, लेकिन किसी चीज़ की पर्दापोशी की भी इजाज़त नहीं देंगे। अब खबर फ़िलिस्तीन से। क़ाबिज़ सिहयोनी फ़ौज और जेनरों ने बदनाम ज़माना हुकूमत खाने हशारून में पाबंद सलासिल फ़िलिस्तीन ख़वातीन पर अरसे हयात मज़ीद तंग कर दिया है। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों के नामनहाद अहलकारों के साथ साथ जेलरों ने भी हशारून जेल में कैद ख़वातीन पर सख्तियाँ बढ़ा दी हैं। ख़वातीन को जेल की कैंटीन से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीदने से महरूम रखा जा रहा है। उनके घरों से भिजवाई गई अशियाए खुर्दनोश के अलावा गर्म कपड़े उन तक नहीं पहुँचाए जा रहे हैं। इसराइली गुमाश्ते दिन और रात के अवकात में जब चाहते हैं ख़वातीन के कमरों में आ धमकते हैं। उनके सामान की तलाशी के आड़ में उन्हें हरासां किया जाता है। फ़िलिस्तीनी महकमे उमूर असीरान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है
कि हशारून जेल में कैद ख़वातीन को क़ैद तन्हाई का सामना है, जबकि उन्हें बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में प्रवास करने के चंद ही लम्हों बाद समंदर में गिरने वाले मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स हासिल कर लिया गया है। खबर के मुताबिक लायन एयर की परवास JT610 का ब्लैक बॉक्स कारावांग के खुले समंदर में 30 मीटर की गहराई से बरामद किया गया, जिसे अब मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि बोइंग 737 मैक्स किस्म का यह तैयारा गुज़िश्ता पीर के रोज़ दारुल हुकूमत जकार्ता से प्रवास के 13 मिनट बाद ही रेडार से गायब हो गया था, जिसमें 181 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। जहाँ हादसे पर गुज़िश्ता रोज़ 32 मीटर की गहराई में तैयारे का 22 मीटर तवील एक हिस्सा भी बरामद किया गया है, जिसका मुशाहिदा किया जा रहा है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुजाहिरीन को सख्त वार्निंग दी है कि ईसाई खातून आसिया बीबी को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत से लड़ाई ना करें। इससे पहले तौहीन रिसालत केस में आसिया बीबी को सजाए मौत सुनाई गई थी। जियो टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी बेंच के आसिया बीबी को बरी करने के फैसले के बाद बुध को मुल्क से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक छोटे से तबके में इस किस्म के ज़बान और रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया कि वो मुल्क के आवाम को खिताब करने के लिए मजबूर हो गए। खान ने कहा कि पाकिस्तान का क़याम इस्लाम के नाम पर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फ़ैसले दिए हैं जो कुरान की तालीमात के मुताबिक है। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मजहबी तंजीमों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ के अक़ीदे के खिलाफ सवाल उठाने और मुसल्लह अफवाज के दरमियान बगावत की अपील पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा किस तरह किसी हुकूमत पर मुल्क को चलाया जा सकता है जब एक शख्स खड़ा हो जाता है और जजों को फांसी देने का मुतालबा करता है। सिर्फ मुल्क के दुश्मन ही जजों को फांसी देने और फ़ौज के सरबराह के खिलाफ बगावत का मुतालबा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कौम से अपील की कि वो मुजाहिरीन से मुश्तइल न हो। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।